Hi Manya, welcome on Sunny Speaks. How are you? I'm good. How are you? I'm very good and good to see you. Thank you so much for your time. अरे that's okay. When I gave my word कि देना है तो फिर मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए देना ही है. I to 100% salute you because you are continuously in touch, so that's really great. कैसा रहा बिग बॉस का सफर एंड फाइनली यू आर आउट विच इज वेरी स्ट्रेंज कैसे हो गया? Like similar, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा strange, but I'm happy I'm back with my parents. हम्म, बाहर की दुनिया अलग है, अंदर की दुनिया अलग है, काफी खूबसूरत है. I'm happy जैसे भी चल रहा है. कितना I अच्छा mean, I'm गॉसिप just दिया आपने या हाँ, इतना इतना इंटरेस्टिंग चटखारे वाला बिल्कुल और जनता ने आपको हटा दिया. दिस इज रियली सैड मान्या. बेसिकली वो गॉसिप नहीं था, कहीं ना कहीं मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने दूसरे हफ्ते रियलिटी. में की थी. और कहीं ना कहीं एक चीज था कि अब ये जनता जनार्दन इज एवरीथिंग, राइट? सो इफ दे डिडंट लाइक मी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट इट कि उन्होंने दिवाली वाले दिन मुझे घर भेजा. कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, घर की लक्ष्मी वापस घर लौट के आ गई, तो वो सिचुएशन था. क्या बात है. घर से जब आप निकल रहे थे तो गोरी बहुत रो रही थी. हमने थ्रू आउट द सीजन देखा नहीं कि गोरी ने आपको बहुत साथ दिया हो या आपके पास बैठी हो, बट सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग. तो आपको क्या लग रहा है कि वो एक्चुअली आपसे क्लोज हो गई थी या व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? सो मैं और गौरी का मेरा और गौरी का बॉन्ड ही डिफरेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम दोनों आपस में ही लड़ते रहते थे, हाँ. लेकिन उनका एक्सेंट हमेशा हरियाणवी वाला था जो मुझे समझ में नहीं आता था, और मुझे गुस्सा आता था कि क्यों इतना रूड में वो बात कर रही है. हम्म. बट देन व्हेन आई वेंट टुवर्ड्स, लाइक उनसे बात करने लगी, तब मुझे महसूस हुआ कि वो वाकई में काफी अच्छी इंसान भी है, हम्म. और बाकी लोगों की तरह वो भी बड़ी अच्छी है. तो हम दोनों का बॉन्ड हमेशा से बहुत प्योर रहा है, जैसे मेरा और अर्चना का रहा है. हम जितना भी झगड़ा कर ले आपस में बात कर ही लेते हैं. दो टॉम गोरी एंड और जेरी. अर्चना का बॉन्ड अच्छा नहीं रहा है, तो मैं मीडिएटर रहती थी गोरी के लिए और अर्चना के लिए. या, और अर्चना तो बिल्कुल फेवरेट बनी हुई है बिग बॉस की भी, सलमान की भी और जनता की भी. तो क्या बोलना चाहेंगी, कैसा कैसा खेल रही है वो? आ, अच्छा खेल रही है वो, लाइक 5 मिनट उनका कॉमेडी रहता है, छठा मिनट उनका न्यूसेंस वाला स्टार्ट हो जाता है, बट ऑनेस्टली वो अच्छा ही कर रही है. हम्म. उनका एंटरटेन करने का, एज अ पर्सन शी इज डिफरेंट. वो लोगों को एंटरटेन करती हैं, खुद को हमेशा स्माइल करती रहती हैं, जो रहता है वो मुंह पे बोलती हैं. सो हम्म. आई थिंक दैट इज द क्वालिटी, इज बेस्ट क्वालिटी, कि यही क्वालिटी बहुत कम लोगों में आती है कि आप जो है मुंह पे बोल दो. हम्म. क्योंकि वहां अंदर रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह पे क्लियरली नहीं बोल पाते, उनके पास एक फिल्टर रहता है कि वो ऐसे फिल्टर हम्म. करके ही बोलते हैं. घर में घुसते ही ये पहला सीजन है कि इतनी जल्दी लव स्टोरीज शुरू हो गई वहां पर. तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि भाई मिलो और प्यार हो जाए? इज इट पॉसिबल? ऐसा भी हुआ है कि पहली नजर में भी प्यार होता है, बट अगर ऐसा घर में हुआ है, ऐसा हो भी रहा है. बट मैं हमेशा बोलूंगी कि हु वी आर टू जज, करेक्ट? हम सबको अभी वेट करना, हम ना एज अ जनता, एज अ व्यूअर, हम ना जल्दी कर, शायद उन्होंने बहुत जल्दी कर दी लव एंगल दिखाने में. हम थोड़ा पेशेंस हो जाते हैं कि धीरे धीरे टाइम पे पता चल रहा है कि इज इट एक्चुअली लव और समथिंग एल्स. एंड गौतम नेम्ड इट कि इट्स ऑन प्रोसेस. तो ये पहली बार सुना जाता है या प्यार होता है या प्यार नहीं होता है. प्रोसेस क्या होता है मतलब? आप कोई कोर्टशिप पीरियड में नहीं हो या आप अरेंज मैरिज नहीं करने जा रहे हो कि इट्स ऑन प्रोसेस की हम पहचान रहे हैं. तो आपको क्या नहीं लगता है नहीं, कि? हाँ. मतलब प्यार कर रहे हैं, और जब कोशिश की जाती है तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती. हाँ, एग्जैक्टली. करेक्ट. तो वैसे आप भी गौतम को काफी पसंद करती थी, नॉट इन दैट वे, बट एक था आपकी तरफ नहीं, मतलब एग्जैक्टली कि थोड़ा सा कहीं पर कोई लगाव है. तो क्या कहेंगी नहीं, आप इस एज अ बारे में? फ्रेंड हम बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे. हम्म. मेरा उनसे कम्युनिकेशन तभी कम हुआ था जब सौंदर्य आई थी, तो हम्म. तब हम दोनों ने बात करनी बंद कर दी थी. लेकिन मैं बहुत क्लियर थी अपने ब्रेन में कि मुझे, जब तक मुझे किसी के लिए एक्चुअल फीलिंग्स नहीं आएगी, तब गेम के लिए स्पेशली मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी. हम्म. क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, सारी दुनिया देख रही है, मेरी फैमिली देख रही है, स्पेशली हम्म. बीइंग अ यूपी हाइट, लाइक यूपी की तरफ से जब जो लड़कियां आती हैं उनके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर छोटी सी गलती भी
उनके माँ बाप पे भारी पड़ती है, करेक्ट। उनपे कम, उनके माँ बाप पे भारी पड़ती है। तो मेरा हमेशा से था कि अगर मुझे किसी के लिए इमोशंस आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, तभी मैं किसी के साथ अटैच रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। और मुझे वैसा कुछ हुआ नहीं। बट मेरा और गौतम हमेशा एक अच्छे दोस्त थे। हम दोनों को एक दूसरे से बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, हम दोनों एक दूसरे को समझा देते थे बिना बोले। सो दैट लेवल ऑफ बॉन्ड वी हैड कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। इवन बिटवीन 2 days हमने जितनी भी बात की थी वो काफी था हम दोनों के लिए। तो अभी घर में जो भी कंडीशन है, मतलब आज के डेट में दोस्तियां टूट रही हैं, निमृत जो है वो अलग हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं गौतम के साथ, और सुम्बुल है जो कि काफी ज्यादा रूठी रहती है हमेशा शालीन के साथ, शिव की दोस्ती हो रही है निमृत के साथ, तो नए नए एक रिलेशनशिप बन रहे हैं। क्या बोलोगे माने आप इसके ऊपर? बेसिकली ये गेम है, सब गेम खेल रहे हैं। कल को निमृत शिव को वो कर दे, बिट्रे कर दे, कहीं और चली जाए, या या फिर शिव बिट्रे कर दे कहीं और चली जाए। तो इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग वहाँ इंडिविजुअल आए हैं, एज ए इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट इट्स ऑनेस्ट कि सब ट्रॉफी के लिए आए हैं, तो कोई गेम के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है, इट्स ऑब्वियस, हम सबको दिख रहा है। शिव को आप बोल सकते हैं कि रियल मास्टरमाइंड है वो, क्योंकि नचा रहे हैं वो अपने ग्रुप को बिल्कुल, मतलब स्टेप बाय स्टेप चला रहे हैं, तो आपको लगता है? शिव के ग्रुप में एमसी स्टैन, गोरी, अब्दू, साजिद सर, और मास्टरमाइंड, एक्चुअल मास्टरमाइंड तो साजिद सर ही है। हाँ। बट ऑनेस्टली देखा जाए तो नचा नहीं रहे, क्योंकि एमसी स्टैन इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी जेन्युइन गाय। गोरी जी भी बहुत सेंसिबल हैं, और अब्दू, साजिद सर आप जैसे कि जानती हैं। हम्म। आई डोंट थिंक सो कि शिव के ग्रुप में कोई ऐसे लोग हैं जिनको नचाने की जरूरत पड़ती है। शिव अपना गेम प्ले कर रहे हैं, शिव अपने दोस्तों के साथ काफी ऑनेस्ट है, जब भी वो ग्रुप में या उनके अपने लोग होते हैं। तो मैंने हमेशा उनको बात करते हुए सुना है कि हमेशा वो बोलते थे कि हम ग्रुप नहीं बोल सकते, अपने लोग बोल सकते हैं, अपने लोग, करेक्ट। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं जेन्युइन है, ऑनेस्ट, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, ऐसा। सौंदर्य, सौंदर्य से आपके काफी झगड़े हुए अंदर, और बाहर भी लोग ये बोलते हैं कि उनके फॉलोअर्स भी फेक है इंस्टाग्राम पे, और वो खुद भी फेक है, मतलब जो कि हम लोग बाहर से पढ़ रहे हैं ट्वीट्स और सब कुछ। तो आप कितना जानती हैं सौंदर्य को, और आपको क्या लगता है कि शी इज अ फेक लेडी और ओरिजिनल? आ, मैंने हमेशा से बोला है कि जो वो बनने की कोशिश कर रही है वो है नहीं अंदर। हम्म। एज अ रियल पर्सन शी इज डिफरेंट, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी वंस कैरेक्टर और समवेयर। बट जितना मुझे एज अ पर्सन आई कैन से दैट कि जो वो बनने की कोशिश कर रही है वो नहीं है। बट समय सब कुछ बता देता है, तो अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि मैं गलत नहीं थी। तो वो दिख के आ रहा है कि कौन फेक है कौन रियल है, पूरे घर में वो दिख के आ जाएगा धीरे धीरे। वो मुखौटा जो लोग लेके घूम रहे हैं वो हट जाएगा। आप तो घर के अंदर रही हैं मान्या, सुम्बुल के बारे में क्या बोलेंगी? क्या वो शालीन से जुड़ गई थी इमोशनली, या फिर अभी वो सडनली काफी रो रही हैं, काफी अलग फील कर रही हैं, तो क्या रीजन हो सकता है? आपको पता है सुम्बुल को लेके मैं हमेशा से एक स्टेप पीछे ही रही हूँ, बिकॉज मैं 21 की हूँ, 2 साल पहले ही मैं 18 की थी। मुझे पता है कि आप वो स्टेज पे, स्पेस पे कैसे रहते हो आप। हम्म। तो हम्म। मैंने कभी भी उनको उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया ही नहीं। जब उनके पापा जी भी आए थे तो मैं उनके पास नहीं गई थी। हम्म। मैंने सिर्फ एक ही बोला था कि आप 18 साल की हो, आप मेच्योर हो, आपको पता है कि दुनिया कैसे चलती है और आपको पता है आप क्या कर रहे हो। हम्म। तो जो भी आप डिसीजन लोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे आए हो, खुद के लिए यहाँ पे आए हो। तो मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन लो अपना टाइम लो, स्पेस लो, तभी लो, दूसरों लोगों के बोलने पे मत जाना। हम्म। सो अभी जब आप। सलमान सर ने हाँ। उन्हें बोला कि मूव ऑन, तो हम्म। आई हैव नेवर बीन इन सुम्बुल के पर्सनल लाइफ में कि नहीं नहीं आप ऐसा करो वैसा करो। मैं कभी ऐसा नहीं बनती हूँ, ना ही मैं किसी के लिए भी बनती हूँ। हम्म। मैं उनको थोड़ी सी गाइडिंग लाइट दे देती हूँ, दैट आप इतने मेच्योर हो कि अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद ले सकते हो, चॉइसेस आप खुद बना सकते हो। लाइक चॉइस हम तभी, हमारा लाइफ तभी होता है जब जिस टाइप की चॉइसेस हम बनाते हैं। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ गाइडिंग लाइट टू हो कि भाई आपकी लाइफ में आपके चॉइस है, आपके डिसीजंस है। आई एम नो वन टू जज यू, आई एम नो वन टू टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए।
शुरू शुरू में स्टार्टिंग के वीक में शालीन के पीछे मतलब काफी लोग थे कि भाई वो बहुत फेक दिख रहे हैं, या वो जैसे उन्होंने डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया। अभी जब करण जौहर का एपिसोड हुआ तो वो गौतम के पीछे लगे हुए दिखे, कि उन्होंने गौतम को काफी बोला कि आप पर्पजली कर रहे हो, आप बाथरूम में माइक लेके जाते हो। तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगी? क्या गौतम पर्पजली ये लव एंगल क्रिएट कर रहे हैं? क्या शालीन फेक थे? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I will never, I have no comments on this because मैंने उनको नहीं देखा था बाथरूम में जाना वगैरह, that is not like, हम्म। मुझे तो करण सर ने जब ये बताया था तब पता चला था कि बाथरूम में जाना इस हम्म। situation which has happened, which was quite unexpected. But मैं ये नहीं बोल रही कौन, मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू बोल दिया था कि आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि कौन फेक है रियलिटी कौन दिखती रियल है. है। आई एम नो वन टू जज एनीबडी और किसी के नेचर पे मैं क्वेश्चन मार्क करूं. बट आई थिंक गौतम अगर गए भी है बाथरूम में किसी के साथ तो इट्स हिज चॉइस. हम्म। मैं कुछ नहीं बोल सकती उसमें कि क्यों गए थे, ऐसे गलत है ये है वो, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनको नहीं दिखाना था कैमरे पे, वो चले गए बाथरूम के अंदर. सो आई एम नो वन टू क्वेश्चन कि क्यों गए कैसे गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स हिज लाइफ बिकॉज ही नोज, वो अभी इतने एडल्ट इनफ मेच्योर इनफ है कि वो क्या कर रहे हैं उनको हम्म। बहुत अच्छी तरीके से पता है, और वो कहाँ करे वो भी उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है. माने एक अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको बिग बॉस में जाकर टू प्रेजेंट इंडिया, और आपका जो भी क्राउन आपने विन किया है उसको रिप्रेजेंट करने का, आपको लगता है वो समय बहुत कम था? दोबारा अगर कभी मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे अंदर? डेफिनेटली अगर मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वापस जाने के लिए तो मैं जाऊंगी बिकॉज एक बाहर ऐसी चीजें बन गई कि मान्या बहुत एरोगेंट और रूड थी जो कि मेरी पर्सनालिटी से 0% भी मैच नहीं करता. आई एम नॉट रूड, आई एम नॉट एरोगेंट, आई, मैं थोड़ी पॉजिटिव हूँ अपनी चीजों को लेके. हम्म। तो वो चीजें शायद उस वे में अगर लोगों के सामने आई होंगी तो आई फील अपोलोजेटिक, आई फील ऑलवेज सॉरी कि मैं ऐसी नहीं हूँ. एंड आई डोंट वांट कि पीपल टू जज मी इन दैट वे. हम्म। बट अगर लोग मुझे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इस बार अगर कभी मौका मिलता है वापस जाने का तो आई फाइट फॉर माई सेल्फ. हम्म। क्योंकि मैं हमेशा से एक सर्वाइवर रही हूँ ना कि एक विक्टिम रही हूँ. हम्म। तो आई रियली वांट टू बी अ सर्वाइवर एंड फाइट फॉर माई ओन रिस्पेक्ट जो मैंने हम्म। खो दिया है. सो इट्स ऑलवेज दैट 8 साल की मेहनत चंद दिनों में गुम हो गई. तब उस इज्जत के लिए वापस अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में. दैट्स वेयर मान्या विल फाइट फॉर हर सेल्फ, अपनी अपनी इज्जत के लिए लड़ेगी, अपने परिवार के लिए लड़ेगी. और जिन लड़कियों को मैंने डिसअपॉइंट किया, जिन लोगों को मैंने डिसअपॉइंट किया है, मैं उनके लिए लड़ूंगी. बट दैट इज नॉट योर फॉल्ट मानिया, बिकॉज वो घर ही ऐसा है जहां पर आपको निकलना पड़ता है, ऐसे एरोगेंट होके आना पड़ता है, क्योंकि आप यू नो, देर इज ऑलवेज अ टू वे. कुछ लोग हम्म। वहां पे, जो मैं 21 साल की हूँ, हम्म। बाकी लोग आई मीन 30, 35, 40, उनके मेच्योरिटी लेवल 50, उनके मेच्योरिटी लेवल, द वे दे हैंडल सिचुएशन, द पेशेंस लेवल काफी डिफरेंट डिफरेंट है, अनदर लेवल है, राइट. हम्म। मैं जब मुझे लोगों ने बिलो द वेल्ट जाके बोला, मैंने कहीं ना कहीं वो मुझसे छूट गई, वो पेशेंस लेवल छूट गया, इमेच्योरनेस बाहर आ गई. मैं एज आई सेड कि मैं पॉजिटिव हो गई चीजों को लेके. एंड हम्म। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको एरोगेंट और रूड आना चाहिए. दैट्स वेयर आई से कि वहां अगर मेरी मिस्टेक हुई है कि मैंने ऐसे पोर्ट्रे हुआ है मेरी पर्सनालिटी, तो मैंने अपने आप को कभी ऐसे देखा नहीं एंड आई एम स्केर्ड कि वो कैसे आया. हम्म। एंड आई ऑलवेज हम्म। फील सॉरी. बट दैट्स वेयर यू शो द रियल सेल्फ ऑफ योर सेल्फ. तो आई थिंक वो हम्म। मान्या दुनिया को नहीं दिखी जो मान्या इन एक्चुअल है. जो मान्या सॉफ्ट हम्बल काइंड, हमेशा उसकी स्ट्रेंथ ही काइंडनेस है. हम्म। तो आई थिंक वो दुनिया को नहीं दिखी एंड कहीं ना कहीं वो पछतावा रहेगा मेरी लाइफ में. अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं लड़ूंगी वापस जाके और लोगों को दिखाऊंगी कि एक्चुअली मान्या क्या है, रादर देन स्ट्रॉन्ग, रादर देन रूड और एरोगेंट वाली मान्या तो हम्म। है ही नहीं. हम्म। कोई बात नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना इज नॉट अ बैड थिंग, नथिंग बैड इन दैट। तो वहां पर साजिद खान है, जिनके बारे में आपको काफी पता होगा कि उनपे काफी कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं पिछले 4 सालों में, वो कहीं पर भी
दिखे नहीं। तो अब जो बाहर विक्टिम्स हैं वो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, काफी लोगों ने इंटरव्यूज भी दिया पीछे से कि उनको हटाओ, निकालो, उनके ऊपर केसेस, बिग बॉस तक को एक लीगल नोटिस भेजा गया है इसके लिए। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको लगता है कि साजिद खान जैसे लोग जो, अगर जेन्युइनली उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो क्या वो डिजर्व करते हैं अंदर होना, या फिर उन्हें वापस घर जाना चाहिए? जिन लोगों के साथ ये हुआ है, आई फील आई फील द इमोशंस एंड सिचुएशन विच दे आर इन। मैं कंप्लीटली उनके दुख, कहते हैं ना हिंदी में, दुख और दर्द को हम्म। समझ सकती हूँ जो हम्म। उन्होंने फेस किया है। बट आई विल ऑलवेज से कि सबको सेकंड चांस जरूरी होता है, राइट? एंड ही इज लिविंग हिज सेकंड चांस। हम्म। लाइक ही इज इन 50s एंड आई हैव नेवर मेट, मतलब मैं उनसे कभी पहले मिली नहीं हूँ। सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड हिम कि इस घर में मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है मेरे। सो अगर मुझे किसी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है तो मैं आपके आसपास आके बैठती हूँ, और वही चीज हमेशा होती थी। सो आई जेन्युइनली फील कि यार गलती तो हर एक इंसान से होती है। हम्म। अब दूसरा दूसरा चांस देना, इससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। करेक्ट। तो लेट्स एक्सेप्ट एंड गिव हिम सेकंड चांस। क्योंकि अगर इंडिया में, आई थिंक इंडिया नहीं, सारे देश में इंसानियत तो यही होती है ना कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को देना। तो ही डिजर्व सेकंड चांस। ओके, ओनली 2-3 क्वेश्चंस आई आस्क, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। प्रियंका और अंकित की दोस्ती को बहुत प्यार दिया जा रहा है, सराहना मिल रही है, बट वहीं बोला जा रहा है कि अंकित को प्रियंका लट्टू की तरह नचा रही हैं। तो आप अंदर रह के आई हैं, आपको क्या लगता है उन दोनों की बॉन्डिंग के बारे में? बॉन्डिंग काफी अच्छी है। बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि अगर अंकित प्रियंका को कुछ बोलेंगे तो प्रियंका नहीं टालेंगे, and प्रियंका अंकित को बोले तो अंकित नहीं टालेंगे। सो हम्म। उन दोनों की बॉन्डिंग एंड इमोशंस बहुत प्योर है, मैंने हमेशा से बोला है। दे केम एज अ फ्रेंड, नाउ दे हैव एक्सेप्टेड कि उनके लिए, एक दूसरे के लिए उनको फीलिंग्स है। हम्म। सो आई रिस्पेक्ट इट, एंड उन दोनों के इमोशंस को मैं कभी क्वेश्चन नहीं करूंगी बिकॉज दे आर वेरी जेन्युइन टू ईच अदर। सो या, हम्म। और टीना के बारे में क्या बोलेंगे आप? स्वीट, स्वीट एंड नाइव, मीठी छुरी काइंड ऑफ थिंग। किसको मीठी देख छुरी, रही है या मानिया? टॉप 3 में किसको देखते हैं आप? अभी बहुत जल्द हो जाएगा किसी को बोलना कि आप किसको देख रहे हैं, बट एज यूजुअल अगर मैं बोलूँ तो शिव ठाकरे, अब्दू एंड हो सकता है तो शायद अर्चना या तो फिर प्रियंका, दैट्स इट। बट अब्दू का अभी आपने नेगेटिव शेड देखा? आपने कल देखा नॉमिनेट होने के बाद वो इट थोड़े वाज से नॉट अपसेट नेगेटिव, हैं। इट वाज नॉट नेगेटिव शेड। जो हम्म। लड़का अंदर बाथरूम में जाके रोता था हम्म। एंड बाहर आके अपनी स्ट्रेंथ दिखाता था, हम्म। आज मुझे कल बहुत खुशी हुई कि वो सामने दिखा रहा है लोगों के। हम्म। हम्म। क्योंकि नाउ धीरे धीरे ही इज रियलाइजिंग कि लोग ऐसे भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग हो रहा है, उसका हम्म। नेगेटिव शेड नहीं है। हम्म। अब्दू कहीं ना कहीं लोगों, जो उस घर में है ना, उसके सामने वो मास्क हटा रहे हैं। तो ही सीइंग द रियल फेस ऑफ द पीपल नाउ। ओके। एंड दिस इंस्टेंस जो उसके साथ हो रही है, लाइक जो उनके साथ हो रही है, वो उनको कहीं ना कहीं आगे गेम में जाने के लिए स्ट्रांग बनाएंगी। हम्म। तो बट आई वाज काइंड ऑफ समवेयर हैप्पी कि ये चीजें उनके सामने आ रही, सो दैट वो इससे सीख के आगे गेम में जाए, हम्म। सो दैट ही विल बी स्ट्रॉन्गर। हम्म। बट लगता नहीं काफी मैनिपुलेट किया जाता है उनको? मतलब साजिद सर भी हैं और काफी लोग हैं, शिव है, मतलब अपने तरीके से उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं और वो बेचारे रिएक्ट करते रहते हैं। तो क्या ये सही है कि मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं खेल को पूरी तरह से? आई, यू गैस हैव नो आइडिया, अब्दू को सब पता है। मुझे अभी भी पता है कि हम हमेशा से ऐसे लिविंग एरिया में नहीं, बाथरूम वाली एरिया में बैठ के हम एक दूसरे से बात करते थे, या गार्डन में जब वो अपनी फैमिली को मिस करते थे तो हम बात करते थे। आई आई माई सेल्फ हैव टोल्ड हिम कि यू नो, आप यहाँ पे हो और आपके पेरेंट्स प्राउड कर रहे होंगे बिकॉज यू आर बीइंग सो स्ट्रांग हम्म। बिटवीन लाइक द पीपल, जहाँ पे आप लैंग्वेज नहीं समझते, जहाँ पे आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ पाए, बट यू आर सुपर स्ट्रांग एंड इंडिया इज लविंग यू। So I think he's not getting manipulated. He's just enjoying. साजिद सर भी हम्म। कभी उसका फायदा नहीं उठाते, या तो फिर शिव, मुझे नहीं लगता शिव कभी उनको बोलते कि ये बोलो तो ये रहेगा। मैंने कभी भी, मैं हमेशा से शिव और अब्दू के साथ रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि शिव अब्दू को बोलते कि अब्दू आप ये करो। नहीं, शिव हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर हिम
इन नेगेटिव शेड, लाइक जब उनको बुरा लगा है और जब उनको अच्छा लगा है, तो ही इज गुड फ्रेंड ऑफ हिम। साजिद सर हमेशा मजे लेते रहते हैं एक दूसरे के, तो दोनों एक दूसरे के वो क्या बोलते हैं, छोटे मियाँ बड़े मियाँ काइंड ऑफ थिंग। हम्म। तो क्या बोलेंगे, क्या कमा के आई आप, किसकी दोस्ती कमाई, किसकी नफरत ली आपने, क्या कहेंगी, कैसी रही है छोटी सी जर्नी आपकी? दोस्ती कमाई मैंने, अ, दोस्त कमाए हैं मैंने बड़े अच्छे, दुश्मन भी कमाए हैं मैंने। हम्म। तो मैं आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि कभी कभी ना ये दुनिया ऐसी है ना कि दोस्त भी नहीं रुकते। हम्म। दुश्मन की तो बहुत बड़ी बात है, दुश्मन रुक जाते हैं, दोस्त नहीं। तब जब सब बाहर आएंगे तब देखा जाएगा कितने दोस्त रुके कितने दोस्त नहीं। हम्म। तब हम आपको बताएंगे कि दोस्तियां कमाई है मैंने या नहीं। बिल्कुल। एंड मान्या, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, और इतनी लेट आप हमें इंटरव्यू दे रही हैं, दैट्स रियली ग्रेट। और मैं थैंक यू। खुद बोलूंगी अपने व्यूअर से भी और आपके फैन से भी कि मान्या वो बिल्कुल नहीं है जो बिग बॉस में दिख रही थी, कतई नहीं है। दिस इज द रियल मान्या के साथ मैं बात कर रही हूँ, सॉफ्ट एंड क्यूट एंड डिसेंट। थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली टेकिंग द इंटरव्यू टिल लाइक मिड आधी रात में इंटरव्यू दे रहे हैं, सो नो नो, आई वॉज टेक केयर। वेटिंग फॉर यू लाइक एनीथिंग कि भाई आप कब आओगे। Anyways, नहीं, थैंक यू सो मच मान्या। थैंक यू। Wish you all the थैंक very यू। best. Bye. Bye. बाय, टेक गुड नाइट। Good night. बाय।